गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंसेप्ट क्लियरिंग करेंगे आज। कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि इसमें एक नया पार्टनर कंपनी के अंदर ऐड होता है। कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐड होता है। जब न्यू पार्टनर ऐड होगा अपने फर्म के अंदर, एक न्यू पार्टनर ऐड होता है अपने फर्म के अंदर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर नया पार्टनर फर्म के अंदर ऐड होगा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा और प्रॉफिट के अंदर अपना राइट भी रहेगा। और जब एक नया पार्टनर कंपनी के अंदर ऐड होता है ना, तब क्या होता है, जो न्यू पार्टनर है उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। किसको? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या ओल्ड पार्टनर्स है, क्यों? गुडविल का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है उसको। वो कैसे देंगे वो आगे बताएंगे आपको। अगला, पी अकाउंटिंग एडमिशन कैसे है, ये स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है? कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ लो एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया उस हिसाब से चलते हैं। तो पार्टनरशिप लीड एग्जांपल दिया है 151,416 पहले से है, ये न्यू पार्टनरशिप रेशियो है। सॉरी, हाँ, यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दीपक एंड रमेश शेयर करते थे प्रॉफिट 3:2 में। एडमिट कर रहा है महेश को 1:5 शेयर के लिए। अब देखो, महेश को ऐड करा है 1:5 शेयर के लिए, तो अपन दो तरीके इसको निकालने के। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 1:5 को 1/5 है ना महेश का शेयर को, 3:2 में डिवाइड कर दो, मतलब उसको क्या नाम, रेशियो में निकाल के माइनस कर दो दोनों पर्टिकुलर से। या अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस ये करेंगे, 4/5 होगा इन दोनों का रेशियो, राइट। कॉमन सी बात है। अब 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दो के रेशियो में, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 12, 8 और 5। ये तो आपको आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो सिंपल सा है। फिर निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंपल सा है, जो ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दो, आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल सा था। अब आता है सबसे मेन स्टेप, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब ये होता क्यों है और कैसे होता है? अब देखो, जब एक नया पार्टनर कंपनी के अंदर आ रहा है, वो बुक्स के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी दिख रही है ना, वो क्या पता मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी दिख सकती है, कम भी दिख सकती है। जो नया पार्टनर चाहेगा जो मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से ही मैं अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दूं। जो उसको रेशियो मिलेगा ना, उसको वो उसको बराबर उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे, ना ज्यादा ना कम। तो इसमें कैसे रीवैल्यूएशन होता है? इसमें अपन सिंपल सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर एंट्रीज कैसे होती है, समझ लो। एसेट एक एक एसेट है, ठीक है। उसकी वैल्यू बुक के अंदर ज्यादा है और मार्केट में कम है। तो सिंपल सा क्या होगा, अगर एसेट्स की वैल्यू बुक के अंदर ज्यादा है, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स की वैल्यू को कम करना है, तो एसेट क्या होगा, इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अगर एसेट की वैल्यू बुक्स के अंदर ज्यादा है। वाइस वर्सा, अगर एसेट्स की वैल्यू बुक के अंदर कम है, एसेट्स की वैल्यू बुक के अंदर कम है, तो सिंपल सा क्या, एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम चलता है लाइबिलिटी के लिए। समझो लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी बुक्स के अंदर ज्यादा दिखा दी अपन ने, जैसे क्रेडिट्स को ज्यादा दिखा दिया है या कुछ भी है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा दिखा दी है, लाइबिलिटी को कम करना है, तो लाइबिलिटी होगी डेबिट। लाइबिलिटी को अगर, लाइबिलिटी है अगर वो ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी को करेंगे डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लाइबिलिटी अगर कम है, अगर लाइबिलिटी कम है तो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। क्यों? लाइबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस, समझे। और जब ये सारा अकाउंट करने के बाद जब बैलेंस जो बचेगा, अगर डेबिट बैलेंस बचेगा, तो भी वो अपने, अगर, चलो एक कॉमन सा क्वेश्चन, अगर रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो लॉस हो गया, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो वो हो गया प्रॉफिट। तो उसको बांट देंगे अपन किस में, पार्टनर्स में। कैसे बांटेंगे? अगर लॉस हो रहा है तो सिंपल सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियोज। याद रखना, ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशियो के अंदर ही बटेगा। अब इसका अलग मेथड भी होता है। कोई कंपनी क्या चाहती है कि हम सिर्फ प्रॉफिट को एडजस्ट कर ले और मेरे बुक्स के अंदर वैल्यू चेंज ना करे, उसका भी तरीका होता है, वो अपन क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ठीक है। अगला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी? समझ लो पार्टनर है, पार्टनर तीन तरीकों से हो सकता है ऐसे मानो तो। सिंपल सा, सबसे पहले जो नया पार्टनर आया है वो डायरेक्ट कैश में ही गुडविल का पैसा लेके आया है, डायरेक्ट चला जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो जैसे क्या बोला है यहाँ पे, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश और काइंड, दिस डिस्ट्रीब्यूटिंग ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर वन अपन कैपिटल, पार्टनर टू कैपिटल। तो वो थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेटिंग में गलत है बट सही है, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगला। अब होता है रीवैल्यूएशन मेथड। ये थोड़ा सा होता है दिमाग खराब करने वाला। इसमें क्या करते हैं, गुडविल को रेस करेंगे फुल वैल्यू पे और एडजस्ट कर देंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू। जैसे गुडविल को रेस कर दिया अपन ने, रिटर्न ऑफ कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू गुडविल। दो एंट्रीज है ये। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही करता हूँ मैं। एक एंट्री तो ये हो गई, क्या एंट्री हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। फिर हो जाएगा ओल्ड ऑल पार्टनर्स। पहले जो होगा ना, पहला याद रखना, रेज हमेशा गुडविल को करा जाता है न्यू रेशियो के, सॉरी ओल्ड रेशियो के अंदर। अपन गुडविल को रेस करते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं न्यू रेशियो के अंदर। तो पहले एंट्री रेस करने पे क्या होगा, गुडविल क्या अपना एसेट है, एसेट है तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब वापस रिटर्न ऑफ कर रहा है गुडविल को, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल, न्यू भी इंक्लूडेड है क्या, न्यू एंड ओल्ड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल, समझ आ गया। और एक कैसे, एक और मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर है ना वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, तो जो कैपिटल पैसा लाया ना कैपिटल के लिए, उससे एडजस्ट कर दे गुडविल का पैसा। है समझ? अब एडजस्ट करते कैपिटल अकाउंट को, जरा जो फटाफट पढ़ लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है अब तो। क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर मस्ट बी एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग न्यू पार्टनर अकाउंट एग्जीक्यूशन। सिंपल सा बोला है कि जैसे ओल्ड जो भी क्या नाम है रिजर्व्स होते हैं, जैसे पीएनएल का प्रॉफिट पड़ा है, या नॉट एक्लिमिटेड रिजर्व्स कह रहा हूँ मैं, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स वगैरह जो पड़ी है ना अपने पासबुक्स के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर। क्यों? ओल्ड पार्टनर भी तो ये कह सकते हैं ना कि हमारा जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसका कंट्रीब्यूशन तेरे को क्यों मिले नए पार्टनर को, वो हमारा प्रॉफिट है, वो हम अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो प्रॉफिट बुक्स के अंदर दिखा रखा है पहले से, उसको ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे पहले ही। और फिर सिंपल सा गुडविल का प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे शेयर अगर लॉस है। सिंपल सा। ये कुछ खास है नहीं, इसको छोड़ो एक बार। सॉरी। ये हो गया अपना सिंपल सा कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। तो अपन कल करेंगे या आज शाम तक की मैं उसका वीडियो ले आऊंगा, जिसके अंदर अपन तीन चार क्वेश्चन से मस्त पांच छह क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे अपन को आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों को, सबको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को या कल। थैंक यू सो मच।